Hello, a very warm welcome to my channel. This is Easy Way to Learn English. I am going to teach you today use of modal auxiliary verb. This is will and would. The use of will and would. अभी मैंने पहले आपको बताया था modal auxiliary can and could. After that shall and should. This is my one more video about modal auxiliary. कुछ व्यूअर्स ने मुझसे पूछा है कि द डिफरेंस बिटवीन विल एंड शैल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो रेगुलरली। आज मैं आपका ये डाउट क्लियर करने जा रही हूँ कि विल और शैल में क्या डिफरेंस है। इसके लिए आपको मेरी वीडियो को ध्यान से देखना होगा। मैं बीच बीच में आपको बताती जाऊँगी द डिफरेंस बिटवीन विल एंड शैल। तो आई हैव रिटन सम सेंटेंसेज हेयर। विल का यूज़ हम करते हैं बहुत सारी चीज़ों में करते हैं, जैसे कि अगर हमें कोई प्रेडिक्शन करनी हो, अगर हमें किसी के लिए कुछ ऑफ़र करना हो, किसी को कुछ ऑफ़र करना हो। बट ये इनफॉर्मल ऑफ़र होता है, फॉर्मल ऑफ़र हम वुड से करते हैं। चलिए लेट्स सी द एग्जांपल। फर्स्ट मैंने लिया है विल का यूज़ टेंस में। हमारे पास तीन टेंस होते हैं। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो फर्स्ट सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का, जिसमें कि हम विल का यूज़ करते हैं। प्रिंस विल डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम्स। स्ट्रक्चर अगर हम प्रेडिक्शन कर रहे हों या ऑफर कर रहे हों या कोई प्रॉमिस कर रहे हों, स्ट्रक्चर हमारी सेम होती है। सब्जेक्ट के बाद विल और शैल जो भी हम लगाना चाह रहे हैं। आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम जो मेन वर्ब लगाते हैं उसकी फर्स्ट फॉर्म मीन्स बेस फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। तो स्ट्रक्चर हो जाएगी सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रिंस विल डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम। डेफिनेटली श्योरिटी, मतलब आई एम श्योर कि प्रिंस नेक्स्ट एग्ज़ाम में, अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेगा। शी विल बी मेकिंग अ गुड अरेंजमेंट, वो एक अच्छा अरेंजमेंट बना रही होगी। ये फ्यूचर इंडेफिनिट ये वाला टेंस था। ये वाला टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस, उसमें हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, जहाँ कंटिन्यूस वहीं आईएनजी। थर्ड सेंटेंस है बेस्ड ऑन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें हम विल के साथ हैव बीन का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें टाइम शो करना होता है। जहाँ हम टाइम शो करते हैं वहाँ हम हैव बीन का यूज़ करते हैं। वी विल हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से वो चेस खेल चुके होंगे। 2 घंटे तक वो खेल चुके होंगे और अभी भी खेल रहे होंगे। यहाँ मैंने विल का यूज़ किया है, आप यहाँ पर शैल का भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन विल एंड शैल कि हम फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन क्या क्या होते हैं, आई एंड वी, दीज आर फर्स्ट पर्सन, दीज आर द प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन। तो इनके साथ हम शैल का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज हम ही के थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन यू, सेकंड पर्सन तो ओनली यू ही होता है। थर्ड पर्सन ही, शी, दे और जितने भी थर्ड पर्सन है उनके साथ हम विल का यूज़ नहीं उनके साथ हम शैल का यूज़ नहीं कर सकते, ओनली विल का ही यूज़ करेंगे। तो एक डिफरेंस ये रहा कि हम यहाँ पर आई और वी के साथ ही शैल का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर शैल लगा सकती हूँ, मैं यहाँ शैल नहीं लगा सकती, मैं यहाँ भी शैल नहीं लगा सकती। मैं यहाँ शैल लगाकर इस सेंटेंस को कंटिन्यू कर सकती हूँ। वी शैल हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 आवर्स। सेकेंड यूज़ है विल का प्रॉमिस करने में, जैसे कि मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ। वैसे तो विल का मतलब भी ये होता है कि मैं श्योर कर रही हूँ किसी चीज़ को। अगर मैं विल का यूज़ कर रही हूँ तो आई एम श्योर। आई विल टेक यू आउट फॉर डिनर टुडे, मैं आज तुम्हें डिनर के लिए बाहर ले जाऊंगी। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो इन प्रॉमिस हम विल का यूज़ करते हैं। आई विल कम बैक बाय लंच, मैं लंच तक वापस आ जाऊंगा या आ जाऊंगी।
नेक्स्ट यूज़ हम करते हैं विल का इनफॉर्मल ऑफर में। इनफॉर्मल ऑफर में क्यों कह रही हूँ मैं, इसलिए कह रही हूँ कि विल का यूज़ ऑफर करने में या रिक्वेस्ट करने में नहीं करना चाहिए। ये तो हम आपस में फ्रेंडशिप है तो हम कर सकते हैं कि विल यू कम विद मी, कि तुम मेरे साथ आओगे। अगर हम रेस्पेक्टफुली और फॉर्मली अगर हम करेंगे तो हमें वुड का यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर मैं इनफॉर्मल वे में कहूँगी तो मैं कहूँगी विल यू हैव अ कप ऑफ टी, और मैं फॉर्मल वे में कहूँगी तो मैं कहूँगी वुड यू हैव अ कप ऑफ टी। उसमें मेरी पोलाइटनेस नज़र आएगी अगर मैं वुड यूज़ करती हूँ। विल एंड क्वेश्चन मार्क इज मस्ट। विल यू हैव लंच विद अस, क्या तुम मेरे साथ लंच करोगे। ये तो हो गया इनफॉर्मल कि मैं कैजुअली मैंने किसी से पूछ लिया। अगर मैं फॉर्मली पूछूंगी तो मैं पूछूंगी वुड यू लाइक टू हैव लंच विद मी इन दिस वे। नेक्स्ट यूज़ मैं करती हूँ विल का प्रेडिक्शन में। प्रेडिक्शन कुछ भी चीज़ को की फोरकास्ट करना, आगे उसकी भविष्यवाणी कर देना कि अब तो बारिश होगी, अब तो तू फेल होगा, अब तो ऐसा होगा, इस तरह से। इट विल रेन टुडे, कि मैंने बादल देखे बहुत सारे और मैंने प्रेडिक्ट कर दी कि अब इट विल रेन टुडे, अब तो बारिश होगी। यू सी, तुम देखना, शी विल फेल दिस ईयर, वो इस साल फेल हो जाएगी। वो देख रही है कि वो देखता है कि वो पढ़ती नहीं है, पढ़ने बैठती नहीं है, स्कूल नहीं जाती, टाइम वेस्ट करती है इधर उधर। देन यू कैन प्रिडिक्ट कि यू सी शी विल फेल दिस ईयर। तो ये था इसका यूज़ प्रेडिक्शन में। नेक्स्ट यूज़ है विल का पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में मीन्स रिपोर्टेड स्पीच में। जब हम रिपोर्टेड स्पीच बनाते हैं मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो विल का वुड कर देते हैं। तो यहाँ पर वुड का यूज़ होता है पास्ट टेंस में। शी सेड दैट शी वुड टॉक टू मी, उसने मुझे कहा कि वो मुझसे बात करेगी। आई न्यू दैट ही वुड नॉट हेल्प मी एट एनी कॉस्ट, मुझे पता था कि वो किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट यहाँ पर एक फ्रेज़ है, एट एनी कॉस्ट, इसका मतलब होता है किसी भी कीमत पर, कि वो किसी भी कीमत पर मेरी हेल्प नहीं करेगा, मुझे पता था। नेक्स्ट यूज़ मैं शैल का करने जा रही हूँ, जो कि मेरे व्यूअर्स ने मुझसे पूछा है और वो मेरे प्यारे से व्यूअर्स हैं जहरुल, महक शर्मा एंड अदीब। तो प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली। शैल का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ, यहाँ पर हम विल का यूज़ नहीं कर सकते, जो मैं अब बता रही हूँ आपको। एक पोलाइट रिक्वेस्ट में, पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए हम शैल का यूज़ ही करते हैं सिर्फ, नॉट विल। शैल आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ। शैल आई डिस्कस द ट्रेजेडी ऑफ माई लाइफ विद यू, क्या मैं अपनी लाइफ की ट्रेजेडी तुम्हारे साथ डिस्कस करूँ। इस तरह से हम शैल का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम विल का यूज़ नहीं करेंगे। तो एक डिफरेंस ये रहा, और एक डिफरेंस जो मैंने बताया था कि हम शैल का यूज़ आई और बी के साथ कभी भी कर सकते हैं, किसी भी टेंस में कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं। तो शैल का यूज़ आई और बी के साथ, लेकिन मोस्टली अब विल का ही यूज़ करते हैं, शैल का करते नहीं है। नेक्स्ट यूज़ है वुड का। वुड का यूज़ मैंने आपको पहले भी बताया था अभी ऊपर कि वुड को हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, विल को नहीं करते। और एक हम वुड का यूज़ पास्ट टेंस में करते हैं, जहाँ पर हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और इसमें ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जिसमें दो होते हैं और कंजंक्शन के साथ से ये ऐड किए जाते हैं, और इनका मतलब होता है, इनमें दो क्लोज होती हैं, प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। तो एक बनता है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरा मतलब पास्ट परफेक्ट में। एक टेंस बनता है पास्ट परफेक्ट में और दूसरी क्लोज बनती है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो इफ़ यू हैड टोल्ड मी, अगर तुमने मुझे बताया होता, इसका मतलब निकलेगा इफ़ यू हैड टोल्ड मी, अगर तुमने मुझे बताया होता, द ट्रुथ, सच बताया होता, आई वुड हैव फॉरगिवन यू, तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता। फॉरगिवन माफ़ करना, अगर तुमने मुझे सच बताया होता तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता। इफ़ ही हैड कंसिडर्ड कोविड सीरियसली, अगर उन्होंने कोविड को सीरियसली लिया होता, ही वुड हैव ट्राइड वेल टू सेव हिज लाइफ, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बचाने की पूरी कोशिश की होती। इफ़ आई हैड नोन योर इंटेंशन,
इफ़ आई हैड नोन योर इंटेंशन, अगर मुझे तुम्हारे इरादे पता होते, आई वुड नॉट हैव लेंट यू मनी, लेंट मीन्स उधार देना, तो मैंने तुम्हें पैसे उधार नहीं दिए होते। इट वॉज द यूज ऑफ विल एंड वुड, और द डिफरेंस बिटवीन विल एंड शैल। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अ प्रोवर्ब, एंड दैट इज ब्लड इज थिकर देन वाटर। अपना अपना पराया पराया, मतलब ब्लड में ज़्यादा ताकत होती है देन वाटर के। अगर आप के पास कोई अपना है और एक जो ब्लड से रिलेटेड है, अपना मतलब रिश्ता, जो ब्लड्स का रिश्ता है, और एक दूसरा है, तो आप जो प्रेफर करेंगे अच्छे काम के लिए तो वो अपने ब्लड रिलेशन को ही करेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज अपना अपना पराया पराया। दिस इज ऑल आई हैड टू से टू यू। Now I would request to you to subscribe my channel and please like and share my video. Okay, bye.